बच्चा हमारा टॉपिक चल रहा था पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक्स। ठीक है ना, हमने इसको आइडेंटिफिकेशन की पहचान के तरीके देखे थे। इसको हमने ना किसके बेस पे, एक्चुअली हम लोग स्नेक्स जो रेप्टाइल्स होते हैं इसकी बॉडी को हम लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, हेड, ट्रंक, एब्डोमेन एंड टेल। हेड, ट्रंक, एब्डोमेन एंड टेल के अंदर डिवाइड करते हैं। ठीक है ना, तो हमने शुरू में बात की थी किसकी, टेल के बेस पे। शुरू में हमने इसको डिवाइड किया किसके बेस पे, टेल के बेस पे। हमने बात की पहले क्या था, टेल बिल्कुल फ्लैट थी, जैसे कि हम लोग बात करते हैं सी स्नेक्स की बात करते हैं, और सी स्नेक्स क्या होते हैं, पॉइजनस होते हैं। ठीक है ना, टेल क्या थी, फ्लैट थी, और लेटरली क्या थी, कंप्रेस थी, ऊपर की तरफ क्या थी, कंप्रेस्ड होती हुई जा रही थी। ओके, नेक्स्ट थी हमारे जो फ्रेश वाटर स्नेक्स होते हैं, और जिसे हम लोग लैंड स्नेक्स बोलते हैं। नॉन पॉइजनस भी हो सकते हैं, पॉइजनस भी हो सकते हैं। ठीक है, जिसमें क्या थी, टेल जो थी बिल्कुल सिलेंड्रिकल फॉर्म में थी, बेलनाकार थी, गोल थी, राउंड थी। ठीक है ना, और कंप्रेस्ड बिल्कुल भी नहीं हो रही थी, दबी हुई नहीं पाई जा रही थी, जो जिसमें हमने बोला फ्रेश वाटर स्नेक्स या लैंड स्नेक्स। ठीक है, अब हमने इसको आगे जो था टेल सिलेंड्रिकली वाली, ठीक है ना, इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। किसके बेस पे डिवाइड किया हमने, जो बॉडी के ऊपर स्केल्स पाए जाते हैं, बॉडी के ऊपर कुछ निशान पाए जाते हैं, धारियाँ पाई जाती है, इसके बेस पे क्या कर दिया हमने, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहला था पेट और पीठ पर। पीठ पर क्या होंगे, छोटे छोटे स्केल्स पाए जाए, जैसे कि हाइड्रोफिश वगैरह में पाया जाता है, जिसमें नॉन पॉइजनस स्नेक्स आता है। ठीक है ना, सेकंड था पेट पर क्या होंगे, बड़े शल्क पाए जाए थोड़े से, लेकिन जो फुल लेंथ पाई जाए, मान लो ये स्नेक्स है एक, ठीक है ना, ये इसकी क्या होगी, फुल लेंथ होगी, तो फुल लेंथ तक ना होके ये बड़ा तो है लेकिन ये फुल लेंथ तक नहीं पाया जा रहा। ठीक है ना, तो ये क्या होगा, नॉन पॉइजनस होगा। नेक्स्ट था जो डॉर्सल सरफेस है, इसकी जो नीचे की सतह होगी, इस पे क्या होंगे, पूरी चौड़ाई के स्केल्स पाए जाएंगे। ठीक है ना, इसमें क्या आएंगे, पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नेक्स। फिर इसको अभी हमने आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सिर पे क्या थे, छोटे स्केल्स थे। ठीक है ना, सिर पे क्या थे, छोटे स्केल्स थे, जिसमें आएगा जो लैंड वाइपर होता है, स्थलीय वाइपर होता है, एक्चुअली वीवी पैस भी होता है। वाइपर क्या होता है, वीवी पैरस टाइप का क्या है, रेप्टाइल, विषैला होता है, न्यूरोटॉक्सिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट था, ये सारे के सारे कंडीशंस तो पाए जाए नेक्स्ट कंडीशन में, मतलब सिर पर क्या होंगे, छोटे छोटे स्किल्स पाए जाए, साथ ही क्या हो, नॉस्ट्रल्स होता है, और आइज़ के बीच में एक छोटा सा गड्ढा पाया जाए। गड्ढे को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पिट, तो इसीलिए इसका नाम रख दिया हमने पिट वाइपर। ये भी क्या होगा, पॉइजनस होगा, न्यूरोटॉक्सिक होगा, मतलब नर्वस सिस्टम को हमारी डैमेज करने का काम करेगा, नर्वस सिस्टम को हमारे ब्रेक करने का काम करेगा। ओके, नेक्स्ट था सिर पर पाए जाएँ कुछ शील्ड्स पाए जाएँ, लंबे लंबे खड़ी धारियाँ पाए जाए। ठीक है ना, जिसमें क्या आएंगे, विषहीन, नॉन पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नेक्स। इसी को हमने आगे फर्दर 3 पार्ट्स में और डिवाइड कर दिया, अब जो हमारा था तीसरा जो पार्ट था आगे का, ठीक है ना, अधिकोष्ठीय बोलते हैं, जिसपे क्या हो गए, आँख और जो शील्ड होता है, जो इसके धारियाँ होती है, वो आँख और नासा भाग को छूती हुई पाई जाए, जिसमें पाया जाएगा स्थलीय पॉइजनस स्नेक्स आएंगे, जिसमें क्या आएंगे, स्थल के पर पाए जाने वाले पॉइजनस स्नेक्स लाइक कोबरा। ठीक है ना, फिर बात की जाए पीठ पर, जो कि नोटोकॉर्ड पाई जाती है, उस पर शल्क बड़े बड़े पाए जाए, और कहाँ पे, जो टेल पर शल्क होंगे, शल्क पाए जाएंगे, स्केल्स पाए जाएंगे, वो अनडिवाइडेड होंगे, डिवाइड नहीं होंगे, जैसे कि कैरेट की बात करते हैं, विषैला होता है, जो कि पॉइजनस होता है। ठीक है ना, नेक्स्ट होता है कैरेट वाला एक भी लक्षण इसमें नहीं पाया जाए, मतलब मेरे जो नोटोकॉर्ड हो, इस पर भी शल्क ना हो, और जो पुच्छीय भाग है, इस पर भी शल्क अविभाजित ना हो।
ऐसी कंडीशन होगी तो क्या होगा, वो नॉन पॉइजनस होगा। स्नेक और वो क्या हो सकता है, एक्वेटिक हो सकता है या टेरेस्ट्रियल एक्वेटिक हो सकता है या टेरेस्ट्रियल हो सकता है, ठीक है ना। फिर हम बात कर सकते हैं नेक्स्ट की, तो गर्दन में यदि फन का निशान हो इस प्रकार से क्या हो, फन का निशान हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं कोबरा, जिसका एक्चुअल में नेम है, साइंटिफिक नेम है नाजा 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 नासा, ठीक है। नेक्स्ट होता है अगर फन अनुपस्थित पाया जाएगा, इस प्रकार का निशान क्या हो, अनुपस्थित हो, तो ये कोरल स्नेक्स कहलाएगा, जो कि क्या होता है, पॉइजनस होता है, जो कि क्या होता है, पॉइजनस होता है, ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं इसमें बाइटिंग एपरेटस की बात करते हैं कि ये काटेगा तो किस प्रकार से, किस एपरेटस की सहायता से, उपकरण की सहायता से, किस पार्ट की सहायता से काटेगा, किसी भी चीज़ को बाइट करेगा तो, ओके। जशन उपकरण, जशन उपकरण, बाइटिंग एपरेटस, ओके। तो हम सब जानते हैं बात, तो इसमें क्या होगा, कोबरा, सॉरी, स्नेक्स के अंदर क्या पाए जाते हैं, कुछ टीथ्स पाए जाते हैं, जिनसे क्या निकलता है, ये वीनम को रिलीज करता है, इसी को हम लोग बोलते हैं बाइटिंग उपकरण कहते हैं, ठीक है ना। अब ये क्या होता है, कब जो इसका जो स्कल होता है, पॉइजनस स्नेक्स की यदि बात की जाए तो पॉइजनस स्नेक्स के स्कल्स में, मतलब कपाल में, मस्तिष्क में, और जो जबड़े होते हैं, जॉज होते हैं, इनमें कुछ विशिष्ट प्रकार के परिवर्तन पाए जाते हैं, जिससे बाइटिंग एपरेटस का क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं एक बार। विषैले सर्प का प्रमुख लक्षण, विषैले सर्प का प्रमुख लक्षण, दशन उपकरण की उपस्थिति है, दशन उपकरण की उपस्थिति है। दशन उपकरण की उपस्थिति के कारण उपकरण की उपस्थिति के कारण विषैले सर्प के कपाल, स्कल एवं जबड़ों की अस्थियों में परिवर्तन हो जाते हैं, ठीक है ना। जबड़ों की अस्थियों में क्या हो जाते हैं, परिवर्तन हो जाते हैं। यदि बात की जाए, जो कपाल होता है, स्कल होता है, इसमें क्या पाई जाती है, 6 प्रकार की अस्थियाँ पाई जाती है। इसमें हम लोग बात करते हैं मैक्सिला की, मोस्टली 5 ही होती है। मैक्सिला तो क्या होता है, अपर जो होता है, इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। स्क्वैमोजल होती है, क्वाड्रेट होती है, टेरेगोइड होती है, पैलेंटाइन होती है, और एक्टो टेरेगोइड प्रकार की क्या होती है, जो बोन्स होती है, ये बाइटिंग एपरेटस का निर्माण करती है, ठीक है ना, बाइटिंग एपरेटस का निर्माण करती है। सर्प के कपाल, स्कल की मैक्सिला, इसको लिख देते हैं हम लोग एक्चुअल में क्या, अपर जो, ठीक है ना। स्क्वैमोजल, क्वाड्रेट, टेरेगोइड,
पैलेंटाइन में एक्टोटेरेगोइड। एक्टोटेरेगोइड, ठीक है ना। अस्थियम, अस्थियम दशन उपकरण का निर्माण करती हैं, जिसमें हम लोग बात करते हैं स्क्वैमोजल की। स्क्वैमोजल बोन, ठीक है ना। स्क्वैमोजल बोन, स्क्वैमोजल बोन क्या होती है? ये जो हायर वर्टिब्रेट्स होते हैं, जैसे कि हम लोग बात करते हैं फिशिस टू मैमल्स तक, फिशिस टू मैमल्स तक बात करते हैं। इसमें हेड की जो बोन होती है इसको बोलते हैं हम लोग स्क्वैमोजल बोन। बोन ऑफ द हेड ऑफ हायर वर्टिब्रेट्स, हायर वर्टिब्रेट्स। फिर होती है क्वाड्रेट, क्वाड्रेट बोन, ठीक है ना, क्वाड्रेट बोन। ये जो चौपहिया जो होते हैं, चार पाँव से चलने वाले जो प्राणी होते हैं, जैसे कि हम लोग बात करते हैं रेप्टाइल की, या कह सकते हैं हम लोग बर्ड्स की, एम्फीबिया की, मैमल्स की, ठीक है ना। इसकी जो बोन होती है, स्कल बोन होती है, इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेट। स्कल बोन इन टेट्रापोड्स, स्कल बोन इन टेट्रापोड्स, ठीक है ना। फिर होती है टेरागोइड, टेरागोइड बोन, ठीक है ना। ये क्या होती है? पेयर्ड बोन होती है, ठीक है ना, जो कि पैलेट का पार्ट बनाती है। पेयर्ड बोन, पेयर्ड बोन फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द पैलेट, जो ऊपरी भाग होता है पैलेट। फिफ्थ होती है पैलेंटाइन बोन, पैलेंटाइन बोन, ठीक है ना। जो नेजल कैविटी होती है इसको बनाने का काम करती है। जो हमारे नॉस्ट्रल्स होते हैं इसके बीच में जो बोन पाई जाती है वो ऊपर की तरफ, इस बोन को हम लोग बोलते हैं पैलेंटाइन बोन, पोर्शन ऑफ द नेजल कैविटी। पोर्शन ऑफ द नेजल कैविटी। फिर पाई जाती है एक्टोटेरेगोइड बोन, एक्टोटेरेगोइड बोन, ठीक है ना। ये इस पैलेट की जो पैलेट होता है, ऊपरी भाग होता है हमारे स्कल का, इसकी क्या होती है? एक छोटी सी बोन होती है, स्मॉलर बोन ऑफ द पैलेट, स्मॉलर बोन ऑफ द पैलेट, ठीक है ना। पैलेट की क्या होती है? छोटी सी बोन होती है। ये 5 प्रकार की होती है। मैक्सिला को हमने ऊपर ही देख लिया। जो अपर जॉ की जो बोन होती है इसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैक्सिला बोलते हैं, ठीक है ना। हमने आगे तक की तरफ देखा था बाइटिंग एपैरेटस से पहले जो कि आइडेंटिफिकेशन था स्नेक्स का, इसको हमने देखा था, ठीक है ना। अब बाइटिंग जो एपरेटस है इसका फॉर्मेशन किससे होगा? ये जो अपर जॉ होता है एक तो इससे होगा, दूसरा जो स्कल्स होते स्कल होंगे, कपाल होंगे, इसकी अस्थियों से क्या होगा? इसका बाइटिंग एपरेटस का निर्माण होगा, जिसमें मोस्टली जो अपर जॉ होता है इसमें मैक्सिला पाई जाती है, जो कि इसकी होती है ऊपर की अस्थि होती है। फिर होती है स्क्वैमोजल बोन, क्वाड्रेट बोन, टेरागोइड बोन,
पैलेंटाइन बोन और एक्टोटेरिगोइड। अब इसमें स्क्वेमोजल की यदि बात की जाए तो ये जो हायर वर्टिब्रेट्स होता है पिशीज टू मैमल्स तक की हम लोग बात करते हैं, इसकी जो हेड की बोन होती है, सुपीरियर बोन होती है, इसको हम लोग बोलते हैं स्क्वेमोजल बोन। सेकंड आता है क्वाड्रेट बोन, जो कि टेट्रापोड्स होते हैं, 4 पाँव से चलने वाले प्राणी होते हैं, जैसे कि एम्फीबिया टू मैमल्स तक हम लोग बात करते हैं। जो स्कल की बोन होती है इसमें क्वाड्रेट बोन पाई जाती है। फिर टेरागोइड बोन की यदि बात की जाए तो जो पैलेट होता है, ऊपर का रीजन होता है इस स्कल का, इसमें पेयर्ड बोन पाई जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं टेरागोइड। और पैलेंटाइन बोन होती है, जो हमारे जो नासार छिद्र होते हैं, नॉस्ट्रल्स होते हैं, इसकी जो पोर्शन बनाती है बोन, जिसको हम लोग बोलते हैं पैलेंटाइन बोन। फिर होती है एक्टोटेरागोइड बोन, ठीक है ना। जो जो पैलेट की स्मॉलर बोन होती है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्टोटेरागोइड बोन। बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।